आज हम बात करने जा रहे हैं सीटेट से संबंधित अति महत्वपूर्ण तथ्य पर, जो कि पेपर आप जब एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वहाँ पर आपको क्या करना है, फर्स्ट पेपर में क्या क्या होगा, सेकंड पेपर में क्या क्या होगा, कौन सा पार्ट आपको पहले हल कर लेना चाहिए, कौन सा बाद में हल करना चाहिए, उस संबंध में हम लोग कुछ बातें करेंगे। तो चलिए सबसे पहले हम लोग पेपर फर्स्ट पर आते हैं। फर्स्ट पेपर में यदि देखा जाए तो CDP 30 नंबर का आता है। 30 नंबर का आपका EVS होता है। उसके बाद आपका मैथ्स रहता है 30 नंबर का, लैंग्वेज फर्स्ट 30 यानी हिंदी, लैंग्वेज सेकंड जो भी आपने भरा होगा, इंग्लिश या संस्कृत जो भी भरा होगा वो 30 नंबर का होता है। इस प्रकार से आपके पेपर देखने को मिलता है। तो आपको फर्स्ट पेपर में क्या करना है, कौन सा पार्ट पहले हल करना है, कौन सा पार्ट बाद में हल करना है। तो अगर हम बात करें हल करने की पेपर पट्टी का, वैसे तो क्रमशः यदि आप स्पीड मेंटेन करे रहेंगे तो आप यदि एक क्रम में कर लेंगे तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन आपको सबसे पहली चीज़ क्या करना है, क्योंकि क्रम में हल करने में कई बार पेपर छूटने लगता है, इसलिए आपको एक शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं कि सबसे पहले आपको CDP 1 से लेके 30 तक CDP आपको हल कर लेना है। CDP और OMR भर लेना है कायदे से 30 नंबर तक। जो प्रश्न आप प्रश्न पुस्तिका में देख रहे हैं, यही देख करके कि इसका उत्तर बी है तो बी ही OMR की सीट में प्रश्न नंबर और बी ऑप्शन ही भर रहे हैं कि नहीं, इस चीज़ का विशेष ध्यान रखिएगा। 30 नंबर का ये जैसे ही आपका कंप्लीट हो, आप तुरंत जो है EBS का पार्ट हल करिएगा। EBS का पार्ट हल करिएगा। EBS में भी यही ध्यान में रखिएगा कि जो ऑप्शन आप, एक तो पहली चीज़ जो प्रश्न पढ़िए उसके चारों ऑप्शन पढ़िए, उसके बाद आप उत्तर तक पहुँचिए। क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि इनमें से दोनों या उपर्युक्त सभी सही होता है, ऊपर पहला सही दिया रहता है, तो आप खटाक से जल्दबाजी में ये ऑप्शन को गोला कर देते हैं और गोला करने के बाद कभी भी वो ऑप्शन बदल नहीं सकता है। तो ये ध्यान रखिएगा। अब आपका 60 क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व हो गया। अब 60 हो गया, तो 61 से लेकर आपका जो 90 तक का प्रश्न है उसको आपको छोड़ देना है। यहाँ मैथ्स वाला पार्ट अभी आपको छोड़ देना चाहिए। उसके बाद आप प्रश्न संख्या देखिए 91 और लैंग्वेज फर्स्ट आप हल करें। लैंग्वेज फर्स्ट में आपका जो हिंदी होगा उसमें पैराग्राफ दिया रहेगा, पैराग्राफ पढ़कर उससे संबंधित प्रश्न दिए रहेंगे। यहाँ पर आपका बहुत समय जाता है। समय को कैसे बचाना है, सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो पैराग्राफ से संबंधित प्रश्न है उन प्रश्नों को पढ़ लेना है। तत्पश्चात उसके और जो आपका पैराग्राफ उससे संबंधित दिया गया है उसको पढ़ना है। और जब आप प्रश्न पढ़ रहे होते हैं तो उसी समय जो प्रश्न व्याकरण के हों उन प्रश्नों को वही हल करके और गोला भर दीजिए। और ये देख लीजिए कि कौन से नंबर का हाँ प्रश्न है, उसी नंबर में हम गोला भर रहे हैं, वही गोला भर रहे हैं। ABC वही है ना, जो अगर B सही है तो B ही ऑप्शन भर रहे हैं ना, प्रश्न नंबर वही तो है। ये चीज़ ध्यान में 2-3 बार ध्यान से देख करके तब भरिएगा, क्योंकि अगर एक बार आपने गोला भर दिया तो आपका वो सही होने वाला नहीं है। ठीक है। लैंग्वेज के बारे में हमने बात की कि आपको पहले फर्स्ट लैंग्वेज कर लेना चाहिए। तो आप जो है 91 से स्टार्ट करेंगे और देखिए प्रश्न देखिएगा, हमेशा बार बार कह रहे हैं जो भी प्रश्न हल करिएगा वो देखिएगा कि OMR सीट वही प्रश्न का ऑप्शन आप लगा रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं ऊपर नीचे आपकी पेन चल जा रही है, क्योंकि क्रम गड़बड़ा गया तो आपका पूरा रिजल्ट खराब। ठीक है। अब हो गया लैंग्वेज फर्स्ट की बात। हमने कहा कि पैराग्राफ के प्रश्न पढ़ के फिर पैराग्राफ पर पढ़ना है। ऐसा क्यों करना है, क्योंकि कई बार आपको 2 से 3 या 4-5 लाइन में ही सारे उत्तर मिल जाते हैं। और जैसे ही, और दूसरी चीज़ ये होती है ना, अगर प्रश्न पढ़े रहते हैं तो जब आप पैराग्राफ पढ़ते हैं तो आपको समझ में अच्छा नीचे ये पूछा गया इसका उत्तर तो यही है, और खटाक से उसको टिक करके और आगे बढ़ जाइए। ठीक है। तो इस तरीके से कई बार क्या होगा कि आपका 4-5 लाइन में ही उत्तर मिल जाता है, तो यहाँ आपका समय बचेगा। ठीक वही चीज़ आपका किस पे करना है, आपका जो पद्य दिया रहेगा पद्य वाले में भी यही काम करना है आपको। सबसे पहले पद से संबंधित प्रश्नों को पढ़ लेना है, तत्पश्चात आपको उसके उत्तर को उससे संबंधित पद्य को पढ़ना चाहिए, ताकि आपको, और पद्य को पढ़ने के लिए थोड़ा सा रुकिए, बहुत धैर्यता के साथ, बहुत आराम से। यदि उसका अर्थ नहीं निकाल पा रहे हैं तो तोड़ तोड़ के उसका अर्थ निकालने की कोशिश कीजिए, तत्पश्चात आप प्रश्नों को हल करिए। अब हो गया आपकी लैंग्वेज की बात फर्स्ट। लैंग्वेज सेकंड, इसलिए मैथ्स को अभी छुड़ा रहे हैं क्योंकि जिन बच्चों का मैथ्स अच्छा है उनकी तो हम बात नहीं कर रहे हैं। जिन बच्चों का मैथ्स नहीं अच्छा हो, मैथ्स थोड़ा टाइम लेता है, तो इसलिए जो है अभी इसको मैथ को आपको छोड़ देना है। अभी ये दोनों कर लेना है ताकि आपका स्कोर मेंटेन रहे, क्योंकि जो आपका लैंग्वेज फर्स्ट है और लैंग्वेज सेकंड है, यहाँ पर आपको 28-29 इतने मिलने के चांस रहते हैं। इसलिए कह रहे हैं कि
क्योंकि अगर मैथ्स में आप लग गए और उसमें जोड़ घटाव करने लगे तो आपका फिर क्या होता है ना, ये स्कोरिंग वाला जो आपका पार्ट है ये छूटने लगता है। आप जल्दबाजी में फिर पैराग्राफ पढ़ोगे, जल्दबाजी में ऑप्शन लगाओगे जब समय नहीं बचेगा, तो ऐसे में आपका गलत होने का चांस ज़्यादा बन जाता है। तो इसलिए कहना है, फिर आपको सेकंड लैंग्वेज पर आना है। सेकंड लैंग्वेज में भी सेम चीज़ रहेगी, चाहे आपने संस्कृत लिया हो चाहे इंग्लिश लिया हो। पहले आपका पैराग्राफ दिया रहेगा, पैसिव दिया रहेगा और उससे संबंधित अर्थ, उससे संबंधित प्रश्न होंगे। तो सबसे पहले आपको पैराग्राफ छोड़ के सबसे पहले आपको चारों प्रश्न बहुत आराम से, बहुत धैर्यता से, जितने भी प्रश्न उससे संबंधित है उसको पढ़ लेना चाहिए। तत्पश्चात आपको पैराग्राफ पर आना है और फिर जैसे ही किसी प्रश्न का लगे आपको कि उत्तर सही लग रहा है, आप तुरंत वहीं पर ही उस प्रश्न को हल कर लीजिए, फिर आगे बढ़िए। ठीक, ये हो गया आपका। इसके बाद आपको मैथ्स पर आना है। मैथ्स को हल करना है। ठीक है।